कशिश ने खोली यामिनी की पोल, दोगलापन, चमचागिरी, सब कुछ सबके सामने रख दिया, पर्दाफाश कर दिया। वो जो सारा मेकअप था, वो जो सारा मेकओवर था, वो सारा उतार कर असलियत सामने ला दी और भाई साहब रेल कर रख दिया। इतना पटर पटर बोला कि यामिनी जवाब तक नहीं दे पाई और ये तो सोचिए टिश्यू से मुंह तक नहीं पहुंच पाई। भाई सलमान खान का जो टास्क हुआ था उसके अंदर यामिनी की जो मुझे ये चीज बहुत दिनों से नोटिस हो रही थी, मैं बहुत ज्यादा मुझे अजीब लग रही थी, मतलब ये क्या दोगलापन होता है यार। आप पहले विवियन के पास जाकर बोलते हो विवियन मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं तो आपको कब से देखती हूं, वो जो आपका शो था यू आर अ स्टार, आपका स्टारडम है ये वो फलाना ढिमकाना। फिर करणवीर मेहरा के पास बिल्कुल अपोजिट, वहां पे जाके करणवीर हम तो पंजाबी है, मल्होत्रा आप भी पंजाबी पंजाबी पंजाबी, ये वो चल रहा था इनका। उसके बाद ये रजत दलाल रजत आपकी तो बॉडी शॉडी है ये वो। मतलब भाई साहब पूरे घर के पास जाके ये सबकी चहेती बनना चाह रही थी। और बड़ी पुरानी कहावत है दोस्त, जो सबका होता है वो तो किसी का भी नहीं होता। अगेन वही चीज, तो अगर यामिनी मल्होत्रा सबकी बनना चाह रही थी तो वो किसी की नहीं होती। और यही चीज कशिश कपूर ने सबके सामने बेधड़क होकर बोली और कहा कि ये प्रिटेंड करती हैं कि बहुत ही ज्यादा खुश रहती हैं, सबके साथ अच्छे रिलेशन है इनके, जबकि एक्चुअल में अंदर से ये खोखली हैं, इनसिक्योर हैं, दोगली हैं। भाई सबके साथ बात करोगे तो यही होगा। और आपको लग रहा था कि इस चीज को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, मैं जब विवियन के पास हूं तो सिर्फ विवियन देख रहा है, जब करण के पास हूं तो सिर्फ करण देख रहा है, रजत के पास हूं तो सिर्फ रजत देख रहा है, दिग्विजय के पास हूं तो दिग्विजय देख रहा है। और ये मतलब ये सबकी बनना चाह रही थी। लेकिन अगेन जब आप सबके होते हो तो किसी के नहीं होते। और वो भी बताया कि जब ईडन के साथ ही आई और कहा कि हम ना नकली में लड़ेंगे और फिर दोस्ती कर लेंगे, कंटेंट देंगे। बिग बॉस रियलिटी शो है मेरे दोस्त, इनको बताना चाहिए कि यहां पर रियलिटी चलती है, फिक्शन नहीं। अगर आप पहले से प्लान करोगे तो औंधे मुंह गिरोगे। और कशिश कपूर ने यामिनी मल्होत्रा को औंधे मुंह गिराने की बात कही है। वैसे वाइल्ड कंटेस्टेंट ये आई थी, कशिश भी और दिग्विजय भी, और इन दोनों वाइल्ड कंटेस्टेंट ने पूरे का पूरा जलवा दिखाया अपना। जबकि नई वाइल्ड कंटेस्टेंट जो आई है ये तीनों के तीनों दिखने में भले से हॉट और बोल्ड हो, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल कोल्ड है। कोई कंट्रीब्यूशन मुझे अभी तक खास नजर आया नहीं है। बिग बॉस ने थोड़ी सी पावर्स दी, बिग बॉस ने थोड़ी सी जिम्मेदारियां दी, वो निभाई, वरना कहीं नहीं है। अदिति मिस्त्री नजर तक नहीं आती है, आवाज तक नहीं निकलती है। यामिनी मल्होत्रा किसी की सगी नहीं है, सबके पास जाकर बैठती है बराबर। ईडन रोज का भी थोड़ा सा है कि ग्रुप वाला सिस्टम हो, क्योंकि यामिनी इसलिए फेल हो गई क्योंकि यामिनी ने ट्राई तो किया कभी इस वाले ग्रुप में कभी उस वाले ग्रुप में, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आप किसी भी ग्रुप में नहीं होते। अगर यामिनी को वाकई में किसी ग्रुप में जाना था तो उन्हें एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप चूज करना था और उसी में जाकर बैठ जाना था। बट नहीं, आपको तो सबका बनना है। जब आप सबके बनते हैं तो आप किसी के नहीं रहते हो। ईडन रोज की बात करूं तो उनका विवियन की तरफ झुकाव है, लेकिन उनको अब करणवीर मेहरा पसंद नहीं आ रहे हैं। और ये तमाम तरह की चीजें बहरहाल जो भी हैं चल रही हैं। आदित्य मिस्त्री का वर्कआउट के अलावा कुछ खास नजर आ नहीं रहा है, वो चीज उनके लिए बैकफायर कर रही है। बट बिग बॉस ने अब अल्टीमेटम दिया है, अगर आपके रिश्ते इस हफ्ते नहीं सुधरे तो फिर आप में से कोई एक घर से बेघर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य मिस्त्री होंगी, यानी कि वो 2 हफ्ते के लिए आएंगी और 2 हफ्ते बाद घर से बेघर हो जाएंगी। आपकी अपनी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।